बिहार में जब लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई तो जहानाबाद सीट को लेकर के बार बार ये बातें आ रही थी कि भाजपा और एनडीए भले ही देश में 400 और बिहार में 40 सीटें जीतने का दावा करे, लेकिन जहानाबाद सीट जदयू की हार तय है। और हुआ भी कुछ वैसा ही। जदयू ने को जहानाबाद में जो तीर निशाने पे लगना था वह नहीं लगा और स्थिति है वहां पे कि अब राजद का लालटेन जल गया है। सुरेंद्र यादव वहां से चुनाव जीत चुके हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह रही देवांशु कि पिछली बार केवल 1700 वोटों से जीतने वाले चंद्रवंशी वहां पे इस बार भी कुछ भी करिश्मा नहीं कर पाए और पिछली बार की गलतियों से वो कोई सबक नहीं ले पाए? मतलब कि एक लाइन में कहें नीतीश ने लालू को या कहें कि तेजस्वी को गिफ्ट किया है ये सीट जहानाबाद एक लाइन का यही कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए चंदेश्वर प्रसाद जो कि जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जिन्हें वोट जो है वो 3,04,44 आए हैं और सुरेंद्र यादव को 4,43,035 वोट आए हैं और जीत का अंतर 1,42,591 है। हुआ क्यों? जब टिकट का बंटवारा जेडीयू में नहीं हुआ था तब हम लोग के पास भी जो नेताओं के फीडबैक आ रहे थे, जो पब्लिक की जो फीडबैक आ रहे थे वो यही आ रहे थे कि इस बार कम से कम जेडीयू को चाहिए कि इस सीट पर उम्मीदवार बदल दे। सिवान में बदल दिया, सिवान में क्यों उम्मीदवार बदल दिया ये समझ में नहीं आया और जहानाबाद में क्यों उम्मीदवार नहीं बदला गया ये भी नहीं समझ में नहीं आया। ठीक है, जेडीयू का अपना फैसला रहा होगा, हाँ, लेकिन शुरू से था, डे 1 से था कि ये बेहतर उम्मीदवार नहीं। पिछली बार तो जीत गए थे किसी तरीके से, घिसते तिरते 1751 या 48 वोटों से वो जीते थे। इस बार उम्मीदवार बदलने की सख्त जरूरत थी। कोई भी उम्मीदवार अगर जेडीयू से आता, हो सकता था कि वो अगर नीतीश कुमार को था ना कि अति पिछड़ा को ही देना है किसी को तो किसी और को लड़वा देते। नहीं, वहाँ एक और आपको बताएंगे कि वो सीट भूमिहार मानते हैं कि हमारी परंपरागत सीट रही है। इस बार भी 2 भूमिहारों के बड़े चेहरे वहाँ पे चुनाव में होते थे। अरुण सिंह ने तो बड़े स्तर पे वहाँ पे वोट भी हासिल करने में सफलता पाई। तो क्या नीतीश कुमार की रणनीतिक चूक रही? बिल्कुल पूरी तरीके से राजनीतिक चूक रही और किसी भूमिहार को लड़ा देती या किसी अति पिछड़े में किसी और को मिले, इनके प्रति पूरी तरीके से नाराजगी थी। एक तो बाहरी, एक तो 5 साल में कई मतलब कि जाने अनजाने ही कभी दिखे होंगे, किसी से कनेक्टेड नहीं हो। वहाँ के कई लोकल्स पत्रकार ने मुझे कहा कि देवांशु जी ये तो 5 साल में देखा कि अभी आए हैं, फिर कभी एक आध साल में आते थे तो कभी मिलते थे किसी होटल में, उसी में चाय नाश्ता पर। ये तो लोगों से क्या मिलेंगे, मतलब पत्रकारों से तो मिलते ही नहीं थे जहानाबाद में। इतना निगेटिव फीडबैक इनके बारे में आ रहा था। हालांकि ये फीडबैक जो है वो चुनाव से पहले जेडीयू तक पहुंच गया था, जो हमारे पास पहुंचा। तो जेडीयू ने अपनी पूरी ताकत जो है जितनी ताकत झोंका जा सकता था जहानाबाद में वो झोंकी गई। जैसे देखिए उपेंद्र कुशवाहा वाला भी फीडबैक आ गया था काराकाट में, तो वो पूरी झोंकी गई। लेकिन कहते हैं ना कि जनता ने जब एक बार आप मन बना लिया किसी को हराने का या किसी को जिताने का, तो आप ताकत लगाते रह जाइए, आप ताकत झुकाते रह जाइए। वोटिंग का दिन आ जाएगा, वोट दे देंगे लोग और नतीजे के दिन भी आ जाएगा, वही होगा जो होगा, जनता जो चाहेगी। तो जेडीयू ने ललन सिंह भी उतरे, अशोक चौधरी ने कैंप किया बजाबता। कई दिनों तक अशोक चौधरी जो हैं वो जहानाबाद में ही रहे और अरिस्टो फार्मा के जो हेड हैं उनको बुलाया गया, उनसे प्रचार करवाया गया, पूरे जहानाबाद में घुमाया गया, देखिए हम क्या क्या कर रहे हैं। जो भी गरीब लोग होते हैं, जो भी हमारे पास मदद करने के लिए आते फिर भी कुछ नहीं हुआ। और यहाँ तक कि जो है इंटरनल तौर पर ये भी मैसेज पहुंचवाया गया कि अगली बार ये सीट जो है वो जेडीयू जो है वो किसी भूमिहार समाज को देगी, इस बार आप जिता दीजिए। मतलब ये सब मैसेज सर्कुलेट किया गया, इसके बावजूद इतनी नाराजगी थी कि वो हार गए। तो इसमें नीतीश की डायरेक्ट गलती, किसी और की गलती नहीं। और एक चीज और, अगर अरुण बाबू, क्योंकि अरुण कुमार जो है वो क्योंकि लोजपा छोड़ चुके थे, नाराजगी थी, बसपा ज्वाइन कर, उस समय वो खाली थे। अगर नीतीश कुमार उनको वो टिकट दे देते, आइए ज्वाइन कीजिए, लड़िए जहानाबाद, ये सीट जेडीयू की होती। लेकिन एक जीती हुई सीट, जो जीत सकती थी सीट, वो अपनी गलती की वजह से हार गई।